गुड आफ्टरनून सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अ, अब आ रही है क्लियर। हाँ जी, अब आ रही है। ओके ओके ओके। ओके। ठीक है ठीक है। तो आपकी जो है 2 यूनिट जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी 2 यूनिट बाकी है। उसमें से आपकी ये जो है लास्ट वाली यूनिट है यूनिट नंबर 4, अभी कॉम्प्लेक्स। टिक्नोमेट्री की हुआ है ना? ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही है। आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में बस वो यूनिट आपके कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी। और दूसरी कौन सी यूनिट है? आपकी जो बची हुई यूनिट है वे है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाँ आपका एक जी। कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपकी 2 यूनिट जो है आपकी बची हुई है। नहीं, आप कह रहे हैं ना 2 यूनिट हो चुकी है, तो एक अभी टिक्नोमेट्री हुई है। एक ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी सेकंड यूनिट है। और जो अच्छा जी। आपकी और पहली फर्स्ट? और जो आपकी पहली यूनिट थी उसमें जो बोधायन नंबर, अच्छा अच्छा जी। इंट्रोडक्शन ठीक ऑफ है। बोधायन नंबर, ठीक। ये आपकी पहली यूनिट है। और जो सेकंड यूनिट है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड अच्छा, आज थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, आज जो है हम अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी हमें क्या बस लास्ट। प्रीवियस ईयर? जी। हाँ जी। हाँ जी, नहीं, सॉरी। मैं कह रही थी, आप हमें क्या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर या सम क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्या? हाँ हाँ, वो आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शेयर कर दिए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सोल्व कर ठीक है सकते हैं। सर। है ना। हाँ तो वो जी। आपके जो है आप भेज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर। देगा, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके ओके ओके। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वे सेंड कर दिए जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वे भी सेंड कर दिए जाएंगे। ओके। हाँ जी, हाँ जी। थैंक ओ यू सर। ओके ओके। तो चलिए आज हम अपनी ये नेक्स्ट यूनिट जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सभी को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो आप सभी को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और जेड इज इक्वल टू किसके होता है, एक्स प्लस, इसको बोलते हैं आयोटा, इंटू वाई। तो ये आपकी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। और आप सभी ये जानते हैं यहाँ पर जो एक्स है आपका, वेयर, ओके, एक्स इज क्या है आपका, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। तो एक्स है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड वाई क्या है आपका, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो देखिए आप सभी को ये पता है। अब देखिए अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बोधायन फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए अभी तक हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी यूनिट हुई है या इससे पहले जो हमने अपना यूनिट करी है उस बोधायन नंबर, उसमें हम क्या करते थे, टेबल बनाते थे। तो यहाँ भी हम जो है टेबल बनाएंगे। ओके 1 मिनट। तो देखिए तो सबसे पहला इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका बोधायन फॉर्म ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कैसे हम इसको बोधायन फॉर्म में लिखेंगे। अ, सबसे पहले तो आप जो है टेबल में बनाओगे, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपका जो सेकंड कॉलम होगा उसमें लिखा जाएगा आपका रियल पार्ट। थर्ड कॉलम में आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसमें आपका आ जाएगा मॉडुलस। तो ये जो है आपको चार कॉलम इसमें आपको बनाने पड़ेंगे। तो देखिए सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपकी, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो रियल पार्ट क्या है आपका इसमें एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका वाई। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको जो है करना है। तो ये जो है आप हमने क्या लिखा है इसका बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप बोधायन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ऐसे करना होगा। तो सबसे पहले जो है, जैसे अगर हम इस पे एग्जाम्पल लें, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्जाम में इस पे देखिए। जैसे आपसे कहा जाए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज जेड इज इक्वल टू 15 प्लस आयोटा 8। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, और आपसे कहा जाए राइट द बोधायन फॉर्म, बोधायन फॉर्म ऑफ जेड। तो ये इस टाइप से आपका जो है इसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी लिखे इसको इस टेबल के अनुसार। कैसे इसको बोधायन फॉर्म में लिखेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद यहाँ पर सेकंड कॉलम में आप लिखोगे रियल पार्ट। और थर्ड कॉलम में आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। और फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा आपका मॉडुलस। ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको कौन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जेड इज इक्वल टू 15 प्लस 8 आयोटा या आयोटा 8। तो इसमें रियल पार्ट क्या है आपका 15, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 8। और मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा इसको सॉल्व करके बताइए जरा। तो 15 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका अंडर रूट
2 to 5 और 8 का यस 8 का 64 64। यस। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 6 to 8 289। और 289 का अंडर रूट क्या होता है? ये आपका आ जाएगा 17। तो इस तरीके से आप जो है इसको बोधायन फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। अब आप सभी जो है इसको कीजिए। जैसे आपको जेड इज इक्वल टू, सपोज आपको गिवन है 1 - आयोटा, तब क्या करेंगे? तो सभी निकालिए और बताइए रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा और मॉडुलस क्या होगा। सभी इसको बोधायन फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले आपको वही जैसे टेबल बनानी है, यही काम करना है सारे क्वेश्चनों में। सबसे पहले आपका आ जाएगा रियल पार्ट, फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, फिर आ जाएगा आपका मॉडुलस। तो इस बार आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है जेड इज इक्वल टू 1 - आयोटा। आप सभी को पता है इसका रियल पार्ट क्या है, 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है इस पर, यहाँ पर ये है आपका -1, यानी आयोटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -1। और जब आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या आ जाएगा इसका मॉडुलस, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका √1 + 1, यानी कि ये आ गया आपका √2। तो ये आप जो है इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोधायन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये आया सभी को समझ में, कैसे बोधायन फॉर्म में लिखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को? ओके, सभी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जेड इज इक्वल टू 12 + 5 आयोटा। तो बताइए इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा और मॉडुलस क्या होगा। या इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेड इज इक्वल टू, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, 3 + 2 आयोटा, या फिर जेड इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो इसमें आप जो है इसमें सबसे पहले इसको कीजिए। तो बताइए इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है और मॉडुलस क्या है। सर 12 5 13। 12 5 और मॉडुलस क्या आ रहा है आपका? 13। 13। वेरी गुड, ठीक है। तो सभी का यही आ रहा है। हाँ जी सर। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आयोटा के बारे में जान लेते हैं कि ये आयोटा है क्या चीज। तो देखिए आयोटा की कुछ वैल्यूज होती है। जैसे आयोटा किसके इक्वल होता है, ये आप सभी को पता है, आयोटा इज इक्वल टू √-1
1, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर सपोज आपको निकालना है आयोटा की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा। और जब आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, तो यानी ये आपका सोल्व करके आ जाएगा -1। ओके, तो यानी कि आयोटा की पावर 2, इसकी क्या वैल्यू होती है, -1। इसी प्रकार से जब आप आयोटा की पावर 3 करोगे, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, बताइए सभी। यानी कि आपको क्या करना है, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। तो यानी कि आपका ये, कि आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा। तो यानी आयोटा की पावर 2 अभी निकाला हमने -1, -1, और इंटू में है आपका आयोटा। तो यानी ये आपकी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी माइनस के आयोटा। यानी आयोटे की पावर 3 ये होता है माइनस के आयोटा। इसी प्रकार से आप जो है आयोटा की पावर 4 बताए क्या आएगा, सभी सोल्व कीजिए। आयोटा की पावर 4, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, बताइए। सर +1। +1। यस, यस, +1। +1। ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर, जैसे आयोटा की पावर आपसे दे दिया 234, तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो कोई बता सकता है इसकी क्या वैल्यू आएगी। देखिए, इस टाइप से इसकी पावर कुछ भी हो, तो आप इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी पावर में गिवन होगा उसको आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4, और इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आएगा, 4 5 जा 20, 3 और 4 8 जा 32, और 2 आपका जो है रिमाइंडर। तो आप इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ये पावर गिवन है इसको जो है ब्रेक करना है। तो आपने इसमें क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आपको पता है आयोटा की पावर 4 ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये बन जाएगा आपका 1 की पावर 58, और आयोटा स्क्वायर, चलो अभी इसे फिलहाल आयोटा स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो ये आपका बन गया है 1 की पावर 58, यानी कि 1, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा आयोटा की पावर 2। और आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर, उसकी क्या वैल्यू होती है, अभी हमने ऊपर देखा -1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1। तो इस तरीके से आप आयोटा की पावर कुछ भी हो, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है और अपनी वैल्यू को फाइंड आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको फाइंड कीजिए, जैसे आपको दे दिया है आयोटा की पावर 313, करिए सभी के सभी, बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी। √-1। क्या आ रही है आपकी, √-1। तो यानी कि आप इसको आयोटा लिख सकते हैं। तो यानी आपकी ये आ रहा है आयोटा। ओके, तो यानी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर
आप 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एट इज 32 और यहाँ पर कैरी यानी रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यानी कि आपका ये हो गया 1 की पावर 78 इंटू में आयोटा। तो यानी कि आपका आ जाएगा आयोटा। ठीक है, सभी का यही आ रहा है। तो बस आपको जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा की पावर कुछ भी गिवन होगी, तो आपको उसको जो है 4 से डिवाइड करना है, और बाकी जो बच जाएगा उसको ऐसे लिख देना है। तो इससे आप जो है कोई भी पावर, आयोटा की कोई भी पावर की वैल्यू आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कुछ इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सपोज आपसे कहा जाए, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या आ जाएगी। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, इस तरीके से आप करते चले जाइए। कहाँ तक? आयोटा की पावर 50 तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में आते हैं। तो बताइए इन सभी का सम क्या आने वाला है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? तो ये तो मैंने आयोटा की पावर 50 तक किया सम। ये आयोटा की पावर 100 तक भी जा सकता है या 200 तक भी जा सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए इसकी पावर क्या है 1, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए आयोटा। और आयोटा की पावर 2, ये क्या होता है? -1। ओके, प्लस आयोटा क्यूब, और इसकी क्या वैल्यू निकाली हमने अभी पीछे? आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू आई? -आयोटा। प्लस फिर आएगा इसके बाद आयोटा की पावर 4, और इसकी क्या वैल्यू होती है? 1। इस तरीके से करते चले जाएंगे। और कहाँ तक? ये आपका लास्ट में आ जाएगा आयोटा की पावर जब यानी कि आपका 48 होगा, तो आयोटा की पावर 48। ओके, प्लस आयोटा की पावर जो है आपका 49 प्लस आयोटा की पावर 50। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आयोटा, और ये दिख रहा है आपको माइनस के आयोटा, ये हो गया कैंसिल। इस तरीके से ये आपका है -1, और ये है आपका +1, तो ये आपका जो है कैंसिल हो गए। तो यानी ये आयोटा की पावर 4 तक कैंसिल हो रहे हैं। इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 0। तो आयोटा की पावर 4 तक 0 वैल्यू है, यानी कि जोन सा भी नंबर आपका 4 से डिवाइड करेगा लास्ट में, वहां तक इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो आपको पता है 54 से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 49 भी नहीं होगा, 48 ये आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक इसकी पूरे सम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर के आयोटा की पावर 48, तो इस इन सारा सम ये सारे कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या रह जाएगा? आपका लास्ट में रह जाएगा आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 50। ये आपका जो है लास्ट में, जब सारी टर्म कैंसिल होते चली जाएंगी इस तरीके से, तो आपका लास्ट में ये बचेगा। और फिर आप जैसे निकालते हैं ऐसे निकाल लीजिए। आयोटा की पावर 49, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, और इसकी भी पावर क्या आ जाएगी? 1 2 इंटू में आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 50, इसको आप कैसे लिखेंगे? जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8,
इंटू आयोटा की पावर कितनी टर्म बच जाएगी, 2। ओके, तो बस आपको सोल्व करते चले जा रहा है और अपनी वैल्यू जो है आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आयोटा की पावर 4, ये तो हो गया 1 की पावर 12 इंटू में आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 यानी कि ये हो गया 1, और इसकी पावर है आपका 12 इंटू आयोटा की पावर 2। तो बस करते चले जाइए, तो ये बन गया पूरा का पूरा 1, ये यहाँ पर बच गया आयोटा, प्लस ये हो गया 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये क्या बच गया, आयोटा स्क्वायर। ओके, तो ये दो टर्म आपकी बच गई है, और आपको आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू पता है वो क्या होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा, और ये होता है -1। तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। तो इस तरीके से आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये जो है आ, अगर ये सम हम करते चले जाएं और आयोटा की पावर 100 तक करें, तब इसकी क्या वैल्यू आएगी, कोई बता सकता है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ये तो मैंने आयोटा की पावर 50 तक सम किया है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आयोटा 4। इस तरीके से करते चले जाए कहाँ तक, आयोटा की पावर 100। तो बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी, करिए सभी के सभी। जीरो। ओके, आपका 0, और किसी का भी 0 आ रहा है। तो यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि ये आयोटा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, इन सब की वैल्यूज को लिखते जाना है। और आयोटा की पावर आ जाएगी आपकी -के आयोटा, और आयोटा की पावर 4 है आपकी +1। इस तरीके से आप जब लिखते चले जाएंगे, और लास्ट में आपकी आयोटा की पावर वो देखनी है जो आपकी 4 से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है लास्ट में 100 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो यानी कि यहाँ पर ये सारी की सारी टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आयोटा से ये माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1। इस तरीके से आगे की जो टर्म होगी वे इस तरीके से जो है आपके कैंसिल होती चली जाएंगी। और आयोटा की पावर 100 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये भी पावर लास्ट में आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यानी इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। 4 मिनट रह गए हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं इतने। सपोज जैसे आपसे पूछा जाए, आयोटा की पावर है आपके पास 39, प्लस आयोटा की पावर 53, प्लस आयोटा की पावर 79, प्लस आयोटा की पावर 102। करिए सभी के सभी, इतने 3 मिनट का टाइम है, लगाए बताइए इसका क्या आंसर आएगा।
अगर ये सभी के सभी बताए क्या आंसर आएगा इसका। तो कैसे करना है आपको, बस ये देखना है, इन सबको जो भी इसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, और जो बच जाए वो इसकी पावर में लिख दीजिए। जैसे जैसे पहली टर्म है आपकी आयोटा की पावर 13, आपको क्या करना है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका आयोटा की पावर 3, क्योंकि आयोटा की पावर 36, तो आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। और जो बचेगा आपका यानी आयोटा की पावर 3 आपका इसमें बच जाएगा। और प्लस आयोटा की पावर 53, यानी कि जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो लिख देना है यहाँ पर। तो आपका क्या रिमाइंडर बचेगा जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो वो बच जाएगा आपका 1। और इसी तरीके से जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा बस उसको लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर यानी कि ये हो जाएगा आपका 139 में 36, यानी ये भी आयोटा की पावर 3 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आयोटा की पावर जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 100, यानी कि आपका क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 2। तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2। तो बस ये आपका सिंपल, आप सभी को पता है आयोटा की पावर 3 की क्या वैल्यू होती है, माइनस के आयोटा। और ये है आपका आयोटा, और फिर आगे आपका आयोटा क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस के आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि है आपका माइनस के 1। और तो ये माइनस के आयोटा, ये प्लस के आयोटा, ये कैंसिल हो गया है। और तो आपका क्या बच गया है, ये बच गया है आपका माइनस के 1, और ये बच गया है आपका माइनस के आयोटा। तो इस सब के, इस सम की क्या वैल्यू आ रही है, माइनस के 1, माइनस के आयोटा। तो बस आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और बाकी इसमें जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर रहेगा आपका वो आपको इसकी पावर में लिख देना है।